हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स 12 और 3 मार्च के। जैसे कि आपको पता है कि हम यूनिफ प्रेप हब काफ़ी गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है अब तक की, जिसमें पहला आता है आपके लिए आपकी यूनिवर्सिटी के लिए गाइडेंस प्रोग्राम है। दूसरा आपके लिए स्कूल के लिए गाइडेंस प्रोग्राम है। तीसरा बीएड और बीएससी के लिए गाइडेंस प्रोग्राम है। और चौथा जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो है JMI BA ऑनर्स के लिए स्पेशली, जिसमें ये हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी सब में मटेरियल प्रोवाइड नहीं है, इसमें मटेरियल प्रोवाइड भी है, लेकिन है ये भी गाइडेंस प्रोग्राम है। आप इस सब के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। व्हाट्सएप एंड कॉल बोथ अवेलेबल। तो आज की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। करंट अफेयर्स 12th और 3rd दोनों के हैं। पहला है, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा गिवन एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स। तो फॉरेन सेक्रेटरी को उनके टेन्योर्स ख़त्म होने के 6 महीने बाद का और एक्सटेंशन दे दिया गया है। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा सर्विस टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 6 months बाय द गवर्नमेंट। द ऑर्डर इज इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने ये ऑर्डर इशू किया है। ही वॉज शेड्यूल्ड टू रिटायर ऑन April 30 अप्रैल को वो रिटायर होने वाले थे, बट अभी 6 months एक्सटेंड पीरियड मिल गया है उन्हें। विद दिस द टेन्योर ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल October 31 दिस ईयर। यानी कि April 30 को रिटायर होने के बजाय वो October 31 में रिटायर करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ISMA अपॉइंट्स दीपक बल्लानी एज द न्यू डायरेक्टर जनरल। The center appointed 16-member committee on digital competition law। एक मिनट, ये गलत हो गया है। आई थिंक गलत चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है। वेट अ मिनट, ये वाली न्यूज़ किसी के साथ मिस एंड मैच हो गई है। हम इस न्यूज़ के बारे में आगे बात करेंगे, कल यानी कि बात करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। नयाब सिंह सैनी जो हैं वो नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे हरियाणा के। हरियाणा बीजेपी प्रेसिडेंट एंड OBC लीडर नयाब सिंह सैनी was on Tuesday picked as the next chief minister hours after Manohar Lal Khattar and his cabinet ministers submitted their resignations। तो हरियाणा के जो CM हैं, मतलब थे, एक्स CM थे, वो मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने और उनकी कैबिनेट ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो हरियाणा के BJP प्रेसिडेंट जो हैं और OBC लीडर भी हैं नयाब सिंह सैनी, इन्हों को अब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा हरियाणा का। Next, Google collaborates with ECI to enable voters to discover critical voting information। Google ने ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया है ताकि वो वोटर्स को वोटिंग इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल वोटिंग इन्फॉर्मेशन दे सके। Google has partnered with Election Commission of India to provide authoritative information on voting process for the upcoming general elections via Google search and YouTube videos। ECI to enable people to easily discover critical voting information on Google search such as how to register and how to vote in both English and Hindi। ECI ने इसलिए ऐसा किया है कि ये कदम उठाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें इस बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनाए जाते हैं ECI की तरफ से। अगर आपको याद हो तो हमने इस बारे में भी बात करी थी। तो वही गूगल के साथ उन्होंने वैसे ही कोलैबोरेशन की है, जिसमें आप हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू वोटिंग रूल्स, वोटिंग गाइडलाइंस, ये सब के बारे में बताया जाएगा। मतलब आप जान सकते हैं गूगल के थ्रू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, AS राजीव स्वान इन एज विजिलेंस कमिश्नर। अभी हमने विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक और थे, उनके बारे में पढ़ा था। अभी हम दूसरे विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फॉर्मर बैंक ऑफ महाराष्ट्र चीफ एग्जीक्यूटिव CEO रह चुके हैं फॉर्मर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के AS राजीव, इनको अभी विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के थ्रू 2023 है, उसके थ्रू ये अपॉइंटमेंट होती है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स की। तो जो एक मतलब ये 3 उसकी बॉडी है, ठीक है।
3 मेंबर बॉडी है। तो एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गया और बाकी के 2 हो गए विजिलेंस कमिश्नर। तो एक के बारे में हम अपॉइंटमेंट के बारे में हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, दूसरा अपॉइंटमेंट अभी हो रहा है, तब तक ये रिटायर नहीं हुए थे और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी ऑलरेडी हैं, तो उनको चेंज नहीं किया गया। तो द टेन्योर ऑफ द विजिलेंस कमिश्नर इज़ ऑफ 4 years और टिल द इंक्यूबमेंट अटेन्स द 65 years। तो 2 ही तरीके से रिटायरमेंट होता है इनका विजिलेंस कमिश्नर का, या तो 65 ऑफ एज ये अटेन कर लें या तो इनके टेन्योर पीरियड को 4 years हो जाए। इन 2 तरीके से ही इनके रिटायर होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गवर्नमेंट अनाउंसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CEA 4 years आफ्टर इट वॉज पास्ड। सेंटर ने CEA अनाउंस कर दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये, CEA इसका फुल फॉर्म है, जो कि 2019 में आया था और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, धरना प्रदर्शन हुए थे। तो सेंटर ने अब उसको वापस से इम्प्लीमेंट कर दिया है। सेंटर अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि 2019 में ये लॉ जो आया था वो सिटीजनशिप तो देगा उनको जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है इंडिया के, लेकिन वो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स होने चाहिए। मुस्लिम माइग्रेंट्स को वो सिटीजनशिप नहीं देगा। फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, दो मतलब इस्लामिक कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से है, आ सकते हैं, लेकिन उनको सिटीजनशिप मिल सकती है, शरणार्थी जो आते हैं, लेकिन वो मुस्लिम नहीं होने चाहिए, तभी उनको सिटीजनशिप मिलेगी। नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स होने चाहिए वो, जो हु केम टू इंडिया बिफोर December 31, 2014। ये उनके लिए है जो इंडिया में 2014 से पहले आए हैं या दिसंबर 31, 2014 को आए हैं, ये उनके लिए है। मतलब उसके बाद वालों को का नहीं है ये प्रोविज़न, अगर उसके बाद भी आए होंगे तो उनका कोई प्रोविज़न नहीं है अभी। With the CAA rules being issued, government will now start granting Indian nationality to persecuted non-Muslim migrants, Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and Christians from the 3 countries. तो इस CAA रूल्स के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट इंडियन नेशनैलिटी देगी इन नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को। इस सबको मिलेगी, हिंदू को मिलेगी, सिख को मिलेगी, जैन को मिलेगी, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस को मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर द मुस्लिम्स कम्युनिटी। इन तीनों कंट्रीज से जो आएंगे उनकी बात हो रही है। CEA वॉज पास्ड इन December 2019 एंड सब्सिक्वेंटली गॉट द प्रेसिडेंट्स एसेंट। CEA दिसंबर 2019 में पास हुआ था और प्रेसिडेंट की भी इसमें हामी थी, ने हाँ भर दी थी। Moving on to the next, Delhi Airport named ACIASQ's best airport in the Asia Pacific region for the 6th consecutive year. दिल्ली के एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का, एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है। ये 6वीं बार ऐसा हुआ है लगातार। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड has once again secured the prestigious title of the best airport in the Asia Pacific region. बेस्ट एयरपोर्ट बना है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में। द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर 2023 इन द कैटेगरी ऑफ ओवर 40 million passengers per annum was conferred by the Airports Councils International। ठीक है, the ASQ Awards is presented annually by ASI Awards, ASI वर्ल्ड। तो ये जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड्स होते हैं, ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एनुअली प्रेजेंट किए जाते हैं और इसमें कैटेगरी में वो आते हैं जो 40 million पैसेंजर्स पर एनम होते हैं, जिस एयरपोर्ट पे होते हैं वो। तो आज के लिए ही इतना ही। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।